नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गुरु एग्रीकल्चर हब। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अमेठी जिले के कंसापुर ग्राम सभा में और यहाँ के उत्कृष्ट किसान हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने थाई 7 गुआवा की उन्नत खेती का कॉन्सेप्ट फैलाया हुआ है। तो आइए आपको मिलाते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे दर्शक कुछ जुड़े हुए हैं और ये जो आप गुआवा की खेती किए हैं इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए आप। गुआवा ये जो है थाई 7 किस्म का जी, तो ये अपने में एक अप्रतिम प्रजाति है, थाईलैंड प्रजाति है। अच्छा, थाईलैंड की प्रजाति है। जी, वहीं से इसकी कटिंग निकली है। किसान साथियों, ये थाईलैंड की वैरायटी है और इसका नाम है थाई 7। और सर बताइए कि इसका जो अमरूद का कॉन्सेप्ट आपने फैलाया है, ये कितने बीघे में अमरूद लगा हुआ है और कितने प्लांट इसमें लगे हुए हैं? इस 3 बीघे में लगभग 2000 पौधे लगे हैं और इनकी सघन बागवानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी। बाद में इनमें बीच में पौधे काटे जाएंगे, जी। इनकी कटिंग होती रहती है, छटाई का होती रहती है। अच्छा। पौधे इनके मतलब मजबूत भी होते हैं और फलत बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, फल खाने में जैसा सेब जैसा लगता है। अच्छा, मतलब गुदा मीठा होता है और काफी मतलब स्वादिष्ट होता है। सेब जैसा स्वादिष्ट का मिलता है। जी जी। और बड़ा मीठा होता है, बड़ा ही अच्छा, मतलब लगभग 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक के फल इसमें आते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे जो फल का साइज है, जैसे आप बता रहे हैं कि 200-250 ग्राम का साइज होता है, जी। और गूदे का जो कलर है किस कलर में होता है? गुदा लाल भी इसमें कुछ होता है, सफेद भी होता है। अच्छा, कुछ लाल कुछ सफेद। अधिकांश का लाल है। अधिकांश का लाल होता अधिकांश है। का लाल है। अच्छा, तो ये कौन से महीने में और कौन से साल में लगी थी फसल? ये लगी थी अप्रैल 2020 में, कोरोना के दौरान हुई। अच्छा, कोरोना जब चल रहा था तो उसी जी। टाइम में आप लगवाए थे, अप्रैल जी। 2020 में। जी। तो तब से आप कितनी बार इसका फल तोड़ चुके हैं, हार्वेस्ट कर चुके हैं? तब से इसकी हम कम से कम 5 हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। 5 हार्वेस्टिंग। जी। तो इसमें जैसे कि 2000 पेड़ लगे हुए हैं आप बता रहे हैं, जी। और प्रथम हार्वेस्टिंग जब हुई थी तो कितने साल पे आप प्रथम हार्वेस्टिंग किए थे? प्रथम हार्वेस्टिंग मुश्किल से 11 महीने पे हो गई थी। अच्छा, 11 महीने पे। जी। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि प्रथम हार्वेस्टिंग अमरूद की 11 महीने पर ही कर ली गई, जो कि सबसे कम टाइम होता है। 11 महीने पौधा ज्यादा मेच्योर नहीं होता है, फिर भी जो है प्रथम हार्वेस्टिंग 11 महीने में की गई। तो 11 महीने में एक प्लांट से फल का औसत कितना निकला? बस फल चूंकि पेड़ कमजोर थे जी, इसलिए फल वही 1-2 सब में मतलब देखने लायक थे कि मतलब देखने के लिए लेकिन प्रथम हार्वेस्टिंग जो फल आए थे बड़े अच्छे फल आए थे, मेच्योर थे। मैच्योर थे और मतलब उनको ज्यादा नहीं रखा गया, कुछ तोड़ दिया गया, ऐसा ना हो पौधे टूट जाएं। अच्छा, कि जैसा कि अभी हमें देखने में लग रहा है कि इसमें पौधे में जो है फ्रूटिंग बहुत अच्छी आई हुई है। किसान साथियों, कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थाई 7 गुआवा का प्लांट है और पौधा फलों से भरा हुआ है और ये अपने आप में एक अप्रतिम प्रजाति है। किसी कवि ने कहा है कि बहारें इनसे आती हैं वीरानी नहीं देते, हवा फल फूल देते हैं परेशानी नहीं देते, हवा फल फूल देते हैं परेशानी नहीं देते, उन्हें हक ही नहीं है बाद मरने के लकड़ियों का, जो पेड़ को लगाकर कभी पानी नहीं देते, जो पेड़ को लगाकर कभी पानी नहीं देते। किसान साथियों, बाबू शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा ही उत्तम और मनोरम कार्य किया है। अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने पेड़ ही पेड़ लगा डाले हैं और इतना सुंदर फ्रूटिंग आई है किसान साथियों, देखते ही बन रहा है। और घर के बगल में ही 3 बीघे की बहुत अच्छी प्लांटिंग इन्होंने किया है, वो भी सघन बागवानी के लिए। ये वैरायटी बहुत ही उत्तम है। इस बगीचे को अल्ट्रा हाई डेंसिटी के तरीके से लगाया गया है। पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखी गई है, जो कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी के नियमानुसार लगाई गई है। इसी प्रकार की अमरूद की बागवानी लगाने के लिए आप विजिट करें बाबू शैलेंद्र प्रताप सिंह से और इस प्रकार का फार्म आप भी तैयार करें। जी।
तो इसमें अभी कोई दवा ववा का, कोई कीड़े मकोड़े का प्रकोप भी होता है इस टाइम? हाँ, बरसात वाली फसल में ज्यादा प्रकोप होता है कीड़े का, तो इसमें दवा डाली जाती है। तो कौन कौन सा रोग आता है? बस केवल वही एक कीड़े का रोग होता है, मतलब जो इल्ली होती है कीड़े की, अच्छा, इल्ली। वो पेड़ में, पौधे में डंक मार के उसी में बच्चे दे देते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा तो उसी से बचाने के लिए दवा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जी, तो कौन कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं आप? अब दवा इसमें नुआन तो प्रतिबंधित हो चुकी है, अच्छी दवा नुआन थी। उसके बाद भी तमाम इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे लेमडा हुआ, साइक्लोप्रेम हुआ, अच्छा। क्लोरोपाइरिफास हुआ, कोई भी मतलब दवा जी 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 जो कीटनाशी हो, जी कीटनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। एक आध जी मतलब फफूंदनाशी का भी प्रयोग हो जी जाता है उसमें। जी। तो थोड़ा सा हमारे किसानों को ये बताइए कि जैसे अमरूद 2020 में आप प्लांटिंग किए और अभी तक जो ये हुआ, करीबन 24 चल रहा है, 3.5-4 साल का पौधा हो गया आपका। जी, 3.5-4 साल के पौधे में अब जो फ्रूटिंग आ रही है, एक प्लांट से कितने किलो की औसत एवरेज है इसमें? इसमें लगभग एक प्लांट से 10 से 15 किलो है। प्रोटीन। तो किसान साथियों, 3.5 साल के पौधे से 10 से 15 किलो का औसत है। और क्या रेट बिक जाता है मार्केट में? अब मार्केट में तो लगभग 60 से 80 रुपए बिकता है 60 से 80 रुपए। फुट का रेट। अच्छा, लेकिन यहाँ बाग से भी 40 से 50 रुपए में बाग से भी 40-50 रुपए में बिक जाता है। तो किसान साथियों, अमरूद की जो फार्मिंग है वो थाई 7 बहुत अच्छी वैरायटी है। फल का साइज बहुत अच्छा होता है और जैसे कि सर बता रहे हैं कि इसमें इल्ली का ही रोग आता है और कोई रोग नहीं होता है, और वो भी बारिश में लगता है। अगर आप समय से कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो वो भी समस्या नहीं आएगी और फल समय से तैयार होगा, मार्केट में जाएगा और समय से पैसा आपको मिलेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो ये बताइए सर, जैसे कि सिंचाई कितने कितने दिनों पर करना पड़ता है इसका? सिंचाई ज्यादा नहीं लेते, सिंचाई गर्मी में जी। 2-3 सिंचाई और देनी पड़ती है समय से, और बाकी सिंचाई का कोई भी इसमें विशेष महत्व नहीं। मतलब गर्मी में सिर्फ केवल गर्मी में 2-3 सिंचाई यही हो जाती है। उसके बाद सिंचाई के उसके इसमें बाद कोई सिंचाई कोई की अच्छा, खाद वगैरह उर्वरक वगैरह क्या डालते हैं आप इसमें? उर्वरक साल में 2 बार दिया जाता तो कौन कौन से टाइम में उर्वरक देते हैं? है। एक तो वही सितंबर में, एक इधर फरवरी में। 1 सितंबर में, 1 फरवरी में। फरवरी। तो खाद में क्या खाद देते हैं आप? अब खाद में डीएपी, यूरिया, पोटास तो जैसे पौधे का और कुछ कुछ, औसत है कि डायरेक्ट आप उससे बीघा के हिसाब से डालते हैं? अब पौधे के हिसाब से वैसे छीट दी जाती है, क्योंकि अच्छा सघन बागवानी है। जी। मतलब पर पौधे हर पौधे को कितना चाहिए, उसी पौधे के हिसाब से काउंट करके मतलब नहीं छीट तो दिया हमारे जाता है। किसान मित्रों को थोड़ा ये जानकारी हो जाए कि अगर 3.5 साल का पौधा है तो एक पौधे में खाद की जो औसतन मात्रा है वो क्या होनी अब चाहिए? देखो, पौधा की मात्रा जैसे कोई मतलब मांग बढ़त जाते, खुराक जैसे खुराक उसकी बढ़ती जाएगी। उम्र बढ़ती जाएगी, जड़ों का आकार बढ़ता जाएगा, छाया बढ़ती जाएगी, तो वो खाद बढ़ती जाती है। उसका बढ़ता जाएगा। 100 ग्राम से चालू करके मतलब ये लास्ट ईयर मतलब आपके 10वें साल स्थिर हो जाती है। पौधा 10वें साल मैच्योर्ड हो जाता है करीब जी करीब। जी जी फिर उसके बाद उसको बढ़ना नहीं होता है। जी तो 10 साल के बाद फिर खाद की मात्रा स्थिर हो जाती है। जी। 100 ग्राम से चालू हुआ है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, मतलब उसका 500 रेशियो ग्राम, बढ़ता जाएगा जैसे जहाँ जैसे कि जो पौधे की खुराक बढ़ती जो जाएगी। जो उसकी मांग बढ़ती जाएगी, पौधे की जो जो एरिया उसका बढ़ता जाएगा, तो उसको खाद खुराक अपने आप बढ़ा दी जैसा जाएगी। कि इस पौधे में दिख रहा है सर कि कहीं कहीं से आपका पौधा कटा हुआ है, जैसे कि आपने इसका कैनोपी काटा हाँ, हुआ है। काटी जाती तो ये कौन कौन से महीने में काटी जाती है और काटने का फायदा क्या है किसानों को और किस लिए काटा जाता है? काटा इसलिए जाता है कि अमरूद और सारे मतलब वो पौधों पे पुरानी शाखों पे फल आते हैं, अच्छा, जो पुरानी शाखाएं होती हैं उसमें फल आते उनमें हैं। फल आते हैं। लेकिन अमरूद में उल्टा होता है, अच्छा, अमरूद में जो नई शाखाएं होती हैं उसमें फल उससे आता है। फल आता है। इसलिए अच्छा अमरूद, देसी अमरूद भी है, उसकी भी छटाई होती है। अच्छा। अगर उसकी भी आप छटाई करें हम्म। तो अच्छी फल देगा। तो और जैसा छटाई कि किसान भाइयों आप सुन रहे हैं कि सर कह रहे हैं जो नई शाखाएं होती हैं अमरूद की उसमें ज्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक एक पौधे में कम से कम एक एक डाल में, आपको कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए अगर दिख पाए तो, इसमें देख रहे हैं कि कम से कम 50-50, 60-60 फ्रूट लगे हुए हैं और छोटे साइज बड़े साइज के सब लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा देखते हुए मनोरम दृश्य लग रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है पौधे का। तो इस हिसाब से अगर आप भी खेती करना चाहते हैं तो सर से संपर्क करें और इनसे उचित राय सलाह लें
कि कैसे खेती करना है, और सलाह लेने के बाद में यहाँ पर आप एक बार इनके फार्म पे विजिट भी करें। विजिट करने के बाद आपको उचित लगता है तो पौधे के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, पौधा भी दिला देंगे आपको जहाँ से पौधा आया था। और जो पौधे का रेट तय हो, अपने फर्म का पूरा आप ब्यौरा बता दीजिए। दद्दू इंटरप्राइजेस, अमेठी जी, कंसापुर, बड़गांव। इनका फर्म है, आप संपर्क कर सकते हैं। चाचा आप अपना मोबाइल नंबर हमारे किसानों को बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9935198243। तो किसान साथियों, आप सर के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सुझाव और सब कुछ ले सकते हैं, जानकारी आपको उचित मिलेगी। और हमारे किसान भाई आप अगर फ़ोन करेंगे चाचा तो उनको बढ़िया सलाह सुझाव दीजिएगा कि वो भी गुआवा की उन्नत खेती करके अच्छा लाभ उठाएं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। कैमरामैन हिमांशु तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिंह, धन्यवाद।